Hello students, I'm sure your SA1 unit tests were done very well. And today we will start with the SA2 syllabus. We'll study chapter 16 of English grammar, that is tenses. Now tenses, what are tenses? Tenses tells us when the action took place. टेंसेस से हमें क्या पता चलता है कि एक्शन किस समय हुआ था. द कंसेप्ट ऑफ टाइम कैन बी स्प्लिट इनटू 3 टेंसेस. टाइम का जो कंसेप्ट है हम 3 समय में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस tells us what you do at present. प्रेजेंट टेंस से हमें क्या पता चलता है कि हमने एक्शन प्रेजेंट में किया है, अभी हुआ है या हमेशा से होता आया हुआ है. लेट अस रीड द सेंटेंसेस. आलिया ड्रिंक्स मिल्क. आलिया दूध पीती है. ओके, है हिंदी में है से पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है. और आलिया ड्रिंक्स मिल्क यानी कि आलिया रोज़ दूध पीती है. सो इट इज़ इन आलियाज हैबिट. जो भी एक्शन हैबिट में हो या फिर जो एक्शन हमेशा से होता आया है जिसमें चेंजेस नहीं है, उनको भी हम लोग प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं. सेकेंड सेंटेंस, जैक इज प्लेइंग क्रिकेट. जैक क्रिकेट खेल रहा है. जैक क्रिकेट खेल रहा है यानी कि एक्शन हो रहा है अभी. द एक्शन इज बीइंग डन नाउ. ओके, इज इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इज है, उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है. और प्लेइंग मेन रूट वर्ब में हमने ING ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब एक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, अभी भी चल रहा है वो एक्शन. थर्ड सेंटेंस, कुनिका इज सिंगिंग. सेम थिंग, कुनिका गा रही है. अगेन सेम थिंग, हेल्पिंग वर्ब इज है यानी कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है. और सिंग मेन रूट वर्ब क्या है हमारा? सिंग. और उसमें हमने ING ऐड किया हुआ है, तो यानी कि ये कंटिन्यूअस है, अभी भी कुनिका गा रही है. कुनिका इज सिंगिंग. फोर्थ सेंटेंस, जॉन एंड स्टुअर्ट आर राइटिंग अ पोएम. नाउ अभी जितने भी हम लोगों ने 3 सेंटेंसेस पढ़े थे उन सब में एक ही नेमिंग वर्ड दिए हुए हैं. फर्स्ट में सिर्फ आलिया के बारे में बात हो रही है. सेकंड सेंटेंस में सिर्फ जैक के बारे में बात हो रही है. थर्ड सेंटेंस में सिर्फ कुनिका के बारे में बात हो रही है. ओनली 1 पर्सन के बारे में बात हो रही थी. इन द फोर्थ सेंटेंस यू सी जॉन एंड स्टुअर्ट, 2 बॉयज़ के बारे में बात हो रही है, यानी कि ये प्लूरल हो गया. तो जब हम लोग प्लूरल नेमिंग वर्ड यूज़ करते हैं तब हमारा हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है. हेल्पिंग वर्ब इज से आर में चेंज हो जाता है. ओके, जब सिंगुलर होता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, और जब प्लूरल होता है तब हमारा हेल्पिंग वर्ब आर होता है. लाइक सी द सेंटेंस, जॉन एंड स्टुअर्ट आर राइटिंग अ पोएम. ओके, नाउ द पास्ट टेंस. पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस वो एक्शन होता है जो कुछ समय पहले तक हो रहा था, अब प्रेजेंट में नहीं हो रहा है. दैट वॉज डन सम टाइम बैक. लाइक आई एट, आई वॉज ईटिंग. एट क्या है? ATE, एट. एट इज द पास्ट टेंस ऑफ ईट. आई वॉज ईटिंग, हेल्पिंग वर्ब वॉज से पता चलता है कि ये ईटिंग कब हो रहा था? कुछ समय पहले हो रहा था ये वाला एक्शन. लेट अस सी द सेंटेंसेस. एंड्रयू एट द फूड. तो जो वर्ड
एट है, ATE8, उससे हमें क्या पता चलता है कि ये एंड्रयू ने खाना कुछ समय पहले खाया था। ओके, सेकेंड सेंटेंस, चारू प्लेड इन द पार्क। चारू ने पार्क में खेला था। कैसे लिखा है हम लोगों ने? एक्शन वर्ड जो है प्ले मेन रूट होता है, मेन वर्ब होता है, लेकिन उसको हमें पास्ट में चेंज करने के लिए क्या कर दिया है हमने? मेन वर्ब में ED ऐड कर दिया है, तो वो प्ले क्या हो गया? प्लेड। तो यानी कि ये जो वर्ड है ये पास्ट टेंस में चेंज हो गया। तो हम कैसे लिखते हैं? चारू प्लेड इन द पार्क। दैट मीन्स चारू पार्क में कुछ समय पहले खेला था। थर्ड सेंटेंस, लियो वाटर्ड द प्लांट्स। सेम रूल हियर। वाटर हमारा यहाँ पर एक्शन वर्ड है। वाटर द प्लांट्स मीन्स पेड़ों को पानी देना, तो उस पे ED ऐड कर दिया है अगेन। दैट मीन्स वी हैव चेंज्ड द वर्ब इनटू पास्ट टेंस। तो कैसे लिखा है? लियो वाटर्ड द प्लांट्स। फोर्थ सेंटेंस, आई वॉज ईटिंग अ बनाना। मैं कुछ समय पहले बनाना खा रही थी। कैसे पता चलता है हमें कि ये पास्ट टेंस में है? विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। वॉज हम लोग पास्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं फॉर द सिंगुलर नेमिंग वर्ड के लिए। थर्ड टेंस कौन सा है? द फ्यूचर टेंस। वॉट यू विल डू लेटर मीन्स फ्यूचर टेंस क्या बताता है कि जो एक्शन अभी हुआ नहीं है बट कुछ समय बाद होगा। दैट इज कॉल्ड द फ्यूचर टेंस। लाइक सी द सेंटेंसेस, एग्जाम्पल्स देखिए। साक्षी विल वॉच अ मूवी। सो फ्यूचर टेंस किस तरह लिखा जाता है? इसमें हम लोग वर्ब से पहले, एक्शन वर्ड से पहले विल या शैल लिखते हैं। वी राइट विल और शैल बिफोर द वर्ब। इस सेंटेंस में साक्षी विल वॉच अ मूवी, इस सेंटेंस में हमारा वर्ब कौन सा है? वॉच। और वॉच से पहले हमने क्या लिखा है? विल। सो जब हम देखते हैं कि विल लिखा हुआ है वर्ब से पहले, दैट मीन्स वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होता है। ओके, साक्षी विल वॉच अ मूवी। सेकेंड सेंटेंस, टॉम विल स्टडी मैथमेटिक्स। सेकेंड सेंटेंस में हमारा एक्शन वर्ड कौन सा है? स्टडी। सो उससे पहले विल दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर टेंस में है। हरी विल सिंग अ सॉन्ग। अगेन वर्ब से पहले विल लिखा हुआ है। ओके, हरी सॉन्ग गाएगा। फोर्थ सेंटेंस, आई शैल विजिट अ फेयर। मैं फेयर विजिट करूँगा, कर सकता हूँ। ओके, अभी किया नहीं है, ये सारे एक्शंस अभी हुए नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर कुछ समय बाद ये एक्शंस होंगे। Now let's study present indefinite tense. Look at the sentences written below. The words which tell about action are called verbs. All these sentences are in simple present or present indefinite tense. Okay? Verbs क्या होते हैं? Verbs are action words. और टेंसेस जो होते हैं, समय किन वर्ड से हमें पता चलता है कि कौन से समय में हुआ है? विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स कि एक्शन किस समय हुआ है। ओके, तो वर्ब से ही पता चलता है। सो और इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस वो होते हैं जो चेंज नहीं होता या जो हमेशा से होता आया है। ओके, लाइक बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स हमेशा फ्लाई करती हैं, दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये हम लोग हमेशा ऐसी बातें हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। क्लेयर
राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा. हैव सम टी. ओके, सो ये सब सेंटेंसेस जो हैं ये हमारे प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है. Now in all the three sentences the bold words are verb. इन तीनों सेंटेंसेस में जो बोल्ड वर्ड्स हैं, जैसे कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई बोल्ड है. क्लेयर राइट्स अ लेटर, राइट्स बोल्ड है. हैव सम टी, हैव बोल्ड है. तो ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? वर्ब्स हैं. दे आर शोइंग सम एक्शन. You can see that in the second sentence we have added s with the main verb. Let's see why. Okay, सेकेंड सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई है. सेकेंड सेंटेंस में क्लेयर राइट्स अ लेटर. फर्स्ट सेंटेंस में यू सी जो वर्ब है हमारा वो सिंगुलर में है. सेकेंड सेंटेंस में वर्ब हमारा प्लूरल में है. एस ऐड किया हुआ है वर्ब में. ओके, वाई. नाउ हमारा फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई. आई इज़ द फर्स्ट पर्सन इन प्रोनाउंस. तो आई के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? आई गो टू स्कूल. दैट मीन्स आई के साथ जो भी वर्ब हम लोग लिखेंगे वो हमारा सिंगुलर में ही रहेगा हमेशा. दिस इज़ अ रूल. you is the second person. I told you earlier also that you is used with both singular and plural. you हम लोग दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं. तो you के साथ जो भी verb we will write, it will always be written in singular. you के साथ हम लोग जो भी verb लिखेंगे वो हमेशा सिंगुलर में ही लिखा जाएगा. he is the third person. she is also the third person. it is also the third person. now he, she and it ये तीनों हमारे प्रोनाउंस हैं, लेकिन ये हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं. ये तीनों क्या हैं? ये सिंगुलर प्रोनाउन हैं. तो इनके साथ हमारा वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा. Now let me tell you one thing that जब भी हमारा नेमिंग वर्ड या सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हमारा वर्ब प्लूरल होता है. और जब भी हमारा नेमिंग वर्ड यानी कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस प्लूरल होता है तब हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर होता है. ओके, लेकिन आई इज़ ऑल्सो सिंगुलर. आई भी हमारा सिंगुलर है, लेकिन हम लोग आई के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे. दिस इज़ अ रूल. ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा. ओके, सो विथ अ सिंगुलर नेम ऑल्सो वी यूज़ एस और ई एस विथ द मेन वर्ब. एस एंड ई एस कब हम लोग ऐड करते हैं वर्ब में? जब हमारा नेमिंग वर्ड सिंगुलर होता है तब. ओके, फॉर एग्जाम्पल सिया स्पीक्स द ट्रूथ, राज बेक्स अ केक. ओके, सिया सिंगुलर है, एक ही गर्ल के बारे में बात हो रही है. सो हमने वर्ब किस में लिखा है? प्लूरल में. राज एक ही बॉय है, सो हमने वर्ब किस में लिखा हुआ है? प्लूरल में. ओके.